बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं संघं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी। मेरे भारतीय मूल निवासी, आप सभी के सामने एक गाने के माध्यम से मैं एक ऐसी सच्ची इतिहास रखते हुए जा रहा हूँ कि मेरे भारतीय मूल निवासी सबके साथ जो जिस समाज के साथ घटना हुई है, हम बार बार उनके विचारों को दोहराते हैं और सच्चाई को बताते हुए जा रहे हैं। कृपया ये एक ऐसी सच्चाई इतिहास है जिसे छिपा दिया गया है और उन्हें उस जल्दी शर्मसार करके, उन्हें इस तरह से बेइज्जती करके उन्हें रोना गया और उन्हें इतनी कमज़ोर कर दिया गया कि आर्थिक और मानसिक रूप से गुलाम बन गया था। और वो समाज देश के लिए जो बलिदान दिया है, वो आज मैं तहकीकात करते हुए आप सभी को सामने पेश कर रहा हूँ। एक पासवान समाज की सच्चाई इतिहास है, इसे ज़रूर से ज़रूर जानने की कोशिश करें। इस सरजमी के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया है, उनके इतिहास को कैसे छिपा दिया गया और लाचार कर दिया गया है। जान चली जाए रही, जान चली जाए रही, अब ये वतन तेरे लिए, तेरे लिए ये जिंदगी तेरा कर्जदार, मेरे लिए, मेरे लिए। अब खता हम कजा हम किसको सुनाए, किससे करे फरियादें। अब ये वतन तेरे लिए, तेरे लिए, मतलबी बेरुखी महफिल में मेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। जाने गवाए जिसने वतन के हिफाजत के लिए, इतिहास छिपाया किसने तलबी बेरुखी महफिल में मेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। इतिहासी गवाह है जज्बा नस्लों में मेरा, ईमाने वतन से जब पूछो, हर दर पे खड़ा पहरेदार, अरे भी हम चौकीदार भी हम, मतलबी बेरुखी महफिल में तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। जब जब दुश्मन इस वतन पे आया, तब हमने जाने गवाई,
अब ये वतन तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। इतिहास छिपाया मेरा, रेजिमेंट दबाया मेरा, जिसने विदेशी से हाथ मिलाया, सर नवाया, बनता बड़ा वो ना, हम तो हुए बदनाम। अब ये वतन तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। जय हिंद, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। मेरे भारतीय मूल्यवासी, यदि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा तो इसे देश के हर कोने कोने पर फैला दिया जाए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि देश के उन धूर्तवादी कायरों को सच्चाई ज़रूर से ज़रूर मिलना चाहिए कि ये इस समाज के साथ जो अत्याचार और शोषण किया, जिसने इन धूर्तवादियों का एक पाखंडी नालायक देश में आया था देश को गुलाम बनाने के लिए, और अपने आप को बताया कि हम विष्णु का अवतार है, बढ़ा रूप। उसे हमारे देश के राहु महाराज और केतु महाराज, जिनका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, उन लोगों ने खदेड़ा और उन्हें काट कर फेंक दिया, जिसे आज गया का नाम से जाने जाते हैं, जिसे विष्णुपद का नाम से जाने जाते हैं। वो राहु महाराज और केतु महाराज के राज्य थे। उस इतिहास को लुप्त कर दिया गया और वो दोनों राजाओं को गढ़ा नक्षत्र में बताया जा रहा है। आप इतना ज़रूर से ज़रूर जानने की कोशिश करें कि पूरी दुनिया में मात्र 9 गढ़ा है और हमारे भारत में 11 गढ़ा बताया जा रहा है। ये 2 राजाओं के इतिहास को नुकाया गया है, ये सच्ची घटना है। और इन दोनों राजाओं ने इस धूर्तवादियों को ऐसी सबक सिखाया था कि ये कभी भूल नहीं पाए। और आज भी हमारे मूल निवासी समाज को अंधभक्त बना के, मूर्ख बनाकर इन लोगों ने झूठ कहानी रचकर उन्हें भय देने की कार्य करते हैं और कहते हैं आपको राहु गढ़ा हिला है, आप किसी दूसरा समाज का जूठा खाइए, आपका राहु गढ़ा उतर जाएगा। मेरे भारतीय मूल निवासी, हमारे पूर्वज और हम इस देश के हर लोगों का हम जनसेवक थे। जब हमारे पूर्वज के राजशाही ख़त्म हो गए तो हम उनके वंशजों ने हर दरवाजे पर पहरेदार बन के खड़े हो गए और हमारे पूर्वज भी इसका फ़र्ज निभाए थे, इस सरजमी का फ़र्ज निभाए थे। तो बताइए वो आपका अधीन क्यों चाहेगा, आपका बुरा क्यों चाहेगा, आप उसका जूठा ना खाएं। ये एक घृणता कथन लिखा गया। अगर कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग होगा, कोई ऐसी मानसिकता बीमारी होगी तो आपका हो जाएगा ना। आप लोगों को कृपया इसे समझने की कोशिश करें। ये चालाक लोग, धूर्तवादी लोग जानता है कि हमारा नालायक पाखंडी धूर्तवादियों को ये काट कर फेंक दिए थे हमारे राहु महाराज,
तो ये जानता है कि सबसे शक्तिशाली ये राजा था और ये राजा को वंशज है। अगर हम इसके इतिहास तहकीकात करवा देंगे कि आप सभी कश्यप मुनि का ही वंश है और कश्यप मुनि का 2 पुत्र, जो कश्यप मुनि बौद्ध थे, उनका 2 पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप को राजघराना में ही शेर हिलाकर मरवा दिया गया था और हिरण्याक्ष को मारने की कोशिश किया गया था, लेकिन हिरण्याक्ष लड़ने में सफल हुए और उन्होंने इसका विष्णु का एक बड़ा अवतार बताया गया, लेकिन वो बड़ा अवतार नहीं, एक उसका नाम ही बड़ा था। उसको काट कर गया में फेंक दिया गया था और उसी का प्रतिशोध का बदला लेने के लिए इन धूर्तवादियों ने उन्हें बाद में पुनः आक्रमण करके मार दिया गया और जंगल में आग लगा दिया गया और उनकी 7 बेटियां में, जो आज सभी मूल निवासियों के घर में 7 देवियां हैं, आस उलास बतास, ये 7 बेटियां उनकी लड़ाइयों में साथ दिए थे और शहीद हो गए। ये हिरण्यकश्यप की दुश्मनी हकीकत यह था कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को इन धूर्तवादी नालायकों ने धोखा से इनकी हिरण्यकश्यप के पुत्र को अपने जाल में फंसाया है और इस देश पर शासन करने के लिए उम्मीद लाए हुए थे, लेकिन वो तो नशावादी थे, नशीला आदमी थे। तो उन लोगों ने क्या किया, होलिका महारानी की शादी था, उन्होंने अपने भतीजे को खाना पहुंचाने गए थे, खाना खिलाने के लिए, जिसको धोखाधड़ी करके उनके साथ इन धूर्तवादियों ने बलात्कार किया और उसको जिंदा जला दिया गया और प्रहलाद को नशा के धूत में फंसा के रख दिया गया था। जब ये बात हिरण्यकश्यप महाराज को पता चला तो उस टाइम में बौद्ध की सभ्यता चल रहे थे।